दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल। ये एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके आगे जब हम लोग सर्वलेट बनाएंगे तो आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सर्वलेट में आपको समझना चाहिए कि सर्वलेट को बनाने के लिए जावा 3 क्लासेस हमको प्रोवाइड करता है। एक तो सर्वलेट इंटरफेस है, ठीक है, एक है जेनेरिक सर्वलेट और एक है एचटीटीपी सर्वलेट। ये सर्वलेट इंटरफेस, जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट, ये 3 सर्वलेट की हमारे पास एक इंटरफेस है और 2 क्लासेस हैं। इसका सब तीनों का अलग अलग क्या काम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सर्वलेट की बात करने जा रहे हैं कि सर्वलेट इंटरफेस, ये आपकी बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके माध्यम से आप सर्वलेट को बनाएंगे। अब सर्वलेट इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये सर्वलेट इंटरफेस सुपर इंटरफेस है। आपको ये बात याद रखना है कि जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट दोनों का सुपर इंटरफेस है। जैसे सुपर क्लास होती है वैसे सुपर इंटरफेस है। मतलब ये दोनों, जेनेरिक सर्वलेट भी एचटीटीपी सर्वलेट भी, इनको क्या करते हैं, इनको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट, ये दोनों, इन दोनों का ये क्या है, सुपर इंटरफेस, जैसा मैंने आपको बताया। और सर्वलेट इंटरफेस आपको कुल 5 मेथड्स देता है, जिसमें 3 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स का मतलब क्या हुआ? लाइफ साइकिल मेथड्स का मतलब हुआ कि ये लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। मतलब ये तीनों, जैसे आपको याद है ना एप्लेट की लाइफ साइकिल, पहले INIT, फिर स्टार्ट, फिर पेंट, फिर स्टॉप, फिर डिस्ट्रॉय, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो वो जैसे वहाँ 5 मेथड्स थे, यहाँ पे क्या है, 3 मेथड्स हैं और 2 मेथड्स ऐसे हैं जो एज पर रिक्वायरमेंट आप उनको कॉल कर सकते हैं। जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो उसको मत कॉल करिए। तो इसको बोलते हैं नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स। अब लाइफ साइकिल के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले सर्वलेट क्या होता है, आपका लोड होता है, फिर सर्वलेट का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, फिर जो 3 मेथड्स हैं आपको याद रखना चाहिए। पहला मेथड है INIT, इनिशियलाइज मेथड। ये सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है। उसका जो सिंटैक्स होता है पब्लिक वाइड INIT, और ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट लेता है। सर्वलेट कॉन्फ़िग एक तरीके से आप इंटरफेस है जो बेसिकली क्या देती है आपको, सर्वलेट से रिलेटेड कोई पैरामीटर अगर आपको पास करना है इनिशियलाइजेशन के समय पे, तो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं, फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर दूसरा मेथड होता है सर्विस मेथड। ये मेन मेथड होता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सर्विस मेथड उसको रिस्पॉन्स करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, जैसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, चूंकि वेबसाइट बना रहा है तो क्लाइंट से जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सर्विस मेथड उसको रिस्पॉन्स करता है। और सर्विस मेथड का जो सिंटैक्स, ये 2 आर्गुमेंट लेता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। आपको याद होगा ना जेएसपी में आपने पढ़ा था रिक्वेस्ट, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो आपने रिक्वेस्ट पढ़ा था बेसिकली वो सर्वलेट रिक्वेस्ट का ही एक ऑब्जेक्ट है, और जो आपने रिस्पॉन्स पढ़ा था वो सर्वलेट रिस्पॉन्स का ही एक ऑब्जेक्ट है। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स के 2 आर्गुमेंट लेता है, और अंदर इसके तमाम ऐसे मेथड्स हम लोग डिफाइन करते हैं जो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। तो एक IO एक्सेप्शन को और सर्वलेट एक्सेप्शन को जनरली हम इसके आगे हैंडल करते हैं। तो चूंकि या तो आप ट्राई कैच के अंदर लिखिए या तो थ्रो कर दीजिए, तो यहाँ पे जनरली हम लोग थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो मेथड्स हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे प्रिंट राइटर वाला जो मेथड होता है, वो हम लोग जब आउट को इनिशियलाइज करेंगे तो IO एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। ऐसे आगे चल के तमाम ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम लिखेंगे जो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, जिनको हैंडल करना हमारी मजबूरी है, इसीलिए इसके आगे थ्रो IO एक्सेप्शन या सर्वलेट एक्सेप्शन को हम लोग करते ही करते हैं। फिर होता है डिस्ट्रॉय मेथड। तो डिस्ट्रॉय मेथड क्या करता है, ये जब सर्वलेट डिस्ट्रॉय होता है, मतलब जब सर्विस को एंड करता है तब ये कॉल होता है। तो इसका मतलब आप सर्विस मेथड्स कौन कौन से हैं, पहला INIT, दूसरा कौन सा है सर्विस, तीसरा कौन सा है डिस्ट्रॉय। तो सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, INIT, फिर कौन सा कॉल होगा सर्विस, फिर कौन सा कॉल होगा डिस्ट्रॉय। अगर इसको आप समझना चाहें फिगर से, तो ये आप इस फिगर को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप इसको बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वलेट इनिशियलाइज होता है, कॉल्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार कॉल होता है जब सर्वलेट शुरुआत में इनिशिएट करता है। फिर सर्विस मेथड, ये बार बार कॉल होता है, जब भी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सर्विस मेथड उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आई क्लाइंट से, सर्विस मेथड ने उसके हिसाब से उसका जो रिस्पॉन्स उसको वापस करता है। तो ये बार बार कॉल होता है जब तक सर्वलेट आपका काम करता रहेगा। और डिस्ट्रॉय मेथड, ये भी सिर्फ एक बार कॉल होता है जब सर्वलेट एकदम, मतलब आप सर्वलेट अपनी सर्विसेज खत्म कर रहा है तो लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, INIT, फिर कौन सा कॉल हुआ सर्विस, फिर कौन सा कॉल हुआ डिस्ट्रॉय। तो ये लाइफ साइकिल के 3 मेथड्स हैं। इसके अलावा भी 2 मेथड्स होते हैं, लेकिन उसको हम लोग वो लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप उनको यूज करना चाहें तो यू कैन कॉल, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और फिर इसको यूज करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।